अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाले सेशन हमारा आज है जी पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 हम कर चुके हैं। उसके अंदर जो है वो हमने जो है वो एजो लाइट हाउस को कॉन्फ़िगर करना सीखा। उसके बाद हमने एजो लाइट हाउस से मुतल्लिका जो 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 ट्रबल शूटिंग थी वो सीखी। ठीक है। एजोर लाइट हाउस को कॉन्फ़िगर करना सीखा था पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में हमने सीखा था एजोर अपना लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस और सेंटिनल की इनेबलमेंट सीखी थी। फिर पार्ट 3 के अंदर क्योंकि जब आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो एजोर लाइट हाउस को कॉन्फ़िगर करने में कुछ इश्यूज आए, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे। उसके अंदर की दो चीजें जी। रह गई थी, पांचवी और छठी जो पॉइंट्स था मेरा, वो इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे ना वो उसमें हम कर देंगे कि प्लेबुक में जब उसको ऑटोमेशन फेल्ड आता है उसको कैसे ठीक करना है एक, और दूसरा आर्म टेम्पलेट को एडिट कैसे करना है। वो दोनों चीजें उसके अंदर इंशाल्लाह हो जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर हमारा क्या था कि सेंटिनल को हमने एजोर लाइट हाउस कॉन्फ़िगर कर दिया, लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बन गया, सेंटिनल रेडी हो गया, सब चीजें हो गई, एजोर लाइट हाउस के प्रॉब्लम भी इशू हो गए। अब हम आज की वीडियो में देखेंगे सबसे पहला काम जो जैसा हमने किया था इसके अंदर, कि इसके अंदर दो काम है। अगली आप अगर इसको अगली डेटा कनेक्टर को ऐड करना है, मतलब दो दो चीजें हैं, यानी डिप्लॉयमेंट एक काम है और दूसरा काम है मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट के अंदर पूरी उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, उसका डिजाइन आ जाता है। यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो आप जो है किसी एमएसपी के लिए काम कर रहे हो, वो कंपनी जो है कोई और टूल यूज कर रही है, वो आपसे कहती है कि यार हमने जो है ना ये करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि भाई क्या क्या रिक्वायर्ड है। पेपर वर्क होता है उसका, उसका आर्किटेक्चर, उसका जो ना प्लान बनता है बाकायदा पूरा उसका जो ना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी वो भी आपको अपने वो जो ना बना के दिखाऊंगा कि उसकी एक बाकायदा शीट बनती है। उसके अंदर ये होता है कि जी कस्टमर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है कि भाई कस्टमर क्या करेगा और एमएसपी क्या करेगा। कस्टमर हैज टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, फिर वो हम बना के देंगे, वो सारी चीजें हैं। तो डिप्लॉयमेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये कि जो अपना यानी अच्छा खासा हो गया है। अब हम इसमें आएंगे, जो मेन चीज है डिप्लॉयमेंट में वो है डेटा कनेक्टर। जब एक बार डेटा कनेक्टर सारे लॉग हो जाएंगे जस्ट, उसके बाद फिर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का काम होगा, थ्रेड डिटेक्शन का, एनालिटिकल रूल का, प्ले बुक का। ये एक अलग लाइन है शॉक में, सीम में। लेकिन अभी हम डिप्लॉयमेंट कोई चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि भाई सेंटिनल है क्या, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी, सेशन रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसको हम जो ना वो उसको हम डाल नहीं सके थे अपने उसमें ना, ताकि लोग देख सकें। तो लोगों को अगर कोई ये फॉलो कर रहा है तो उसको ये थोड़ा सा था कि भाई हम थोड़ा सेंटिनल को डिस्कस कर लें कि सेंटिनल होता क्या है। रिजवान भी आप थोड़ा सा बताएं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि सेंटिनल आप क्या समझे अभी तक। चले सेंटिनल में ऐसे समझा कि इसको कि एज ए मिडल मैन, और ये बगैर लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस के काम नहीं करता। लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस का मिसाल ऐसे है कि जैसे गोदाम, और सेंटिनल जो है उसका जिम्मेदार हो, तो जो भी हम्म। माल आ रहा हो पहले गोदाम में रखा आएगा, हाँ, और वेरी गुड गोदाम वेरी से ही गुड। फिर जो बाकी बाकी सारे जो जिम्मेदार होंगे, जैसे आपका सिसएप्स हो गया, आपके सेकऑप्स हो गए, आपकी हंटिंग क्वेरी वगैरह, सारा वो लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस से पे ही चलता है। तो वो सारा जो है फिर मतलब ये मैं मोटा मोटा जो है इसको लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस में इसको ऐसे समझाऊं। अच्छा नुमान, तुम बताओ सेंटिनल क्या है तुम्हारे, क्या क्या अब तक अंडरस्टैंडिंग हुई? बिकॉज बिकॉज ये जो ना, देखें मैं वही बताऊंगा। एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो डायरेक्ट कर लो नहीं, पहले उस टूल को समझो कि वो टूल करता क्या है। उसकी बेसिक बेसिक मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नुमान तुम बताओ सेंटिनल क्या है, क्या करता है, उसका बेसिक मकसद क्या है? भाई, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, टूल समझ लो, हम्म। सेंटिनल। जिसको हम सीम टूल भी तुम कहते हो, सीम टूल कहलाता है। हम्म। और ये थ्रेट डिटेक्शन, एक तरीके से जो भी लॉग हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, हम्म। उन 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 लॉग्स के अंदर लॉग इन हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज आ रही हैं, वो उसको जो है वो ये मॉनिटर करता है। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मॉनिटर कैसे करता है? थ्रू लॉग्स। थ्रू लॉग्स लॉग्स। इंजेक्शन होते हैं बेसिकली। देखो पहले ना, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, आप लोग इस पर रिसर्च करके मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ। मेरे ख्याल से 2004 2000 उससे पहले तक ऐसा कोई सीम सॉल्यूशन इजाद नहीं हुआ था। उस वक्त सिंपल आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन जो है ना, और आईपीएस और आईडीएस ये, और फायरवॉल, इस तरह की जो चीजें होती थी उसी पे ही देखा जाता था कि कोई एनॉमली कोई हुआ तो उसको वो कर लिया। ठीक है, उस वक्त इतना हैकिंग वैकिंग का था भी नहीं, आज से 20-25 साल पहले, समझे ना। फिर बाद में ये हुआ कि इंडिविजुअल जाके देखा है, तो फिर उन्होंने यार एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर हो कि जिसमें सारे लॉग्स को हम
यानी एक बना दें, मतलब आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है, ये नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं, फायरवॉल, स्विचेस, राउटर्स, वेब एप्लीकेशन, फलाना ढिमाका, जितने भी जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उन सारा ट्रैफिक का लॉग्स जो ना वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, और फिर ताकि वहां से देखने में आसानी हो। मिसाल, उसकी मिसाल ऐसे ले लो कि आपने हर जगह एक बिल्डिंग है, तो क्या होता है कि आपने कैमरे हर जगह लगा दिए, लेकिन उसका जो आउटपुट है जो मॉनिटर का, वो आपने एक जगह कर दिया। समझ रहे हो बात? तो आप देख रहे हो कि यार कौन आ रहा है, आपने सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है, कैमरे लगे हुए पूरे उसके बिल्डिंग का, यूं समझ लो आप। तो ये लॉग्स, अब लॉग्स क्या होते हैं? लॉग्स बेसिकली, लॉग्स का जैसे मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, लॉग जो है वो जो जो हम अपना, यानी कंप्यूटर में लॉग्स जो है ना वो क्या क्या हो सकते हैं? रिजवान भाई आप बताएं जरा। लॉग्स अपना अल्लाह भला करे, बेसिकली हर एक्टिविटी का एक ऑडिट ट्रेल होता है, बेसिकली लॉग हुआ है। तो जो इवेंट पीसी में या लैपटॉप में जो हो रहा होगा, जो मिसाल के तौर पे इसके ऐसे है कि जैसे आपने एक एप्लीकेशन रन किया, अब जो पीसी के कर्नल में उसमें वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, तो जो कर्नल और जो बाकी सारे जो इसके हार्डवेयर स्टफ है, जो रैम रोम हो गया, उसमें जो है वो उसका एक एंट्री हो जाती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी रन कर रहा है। अभी अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और स्केप दबाएं अपने कीबोर्ड पे काशन भाई, तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट खुलेगा। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और स्केप, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट और और स्केप स्केप, दबा दिया। हाँ तीनों दबाएं। दबा दिया, टास्क मैनेजर ये खुला आपके है। पास ये देख, बिल्कुल। अब टास्क मैनेजर में आप सर्विसेज के ऑप्शन में जाएं, तो ये सर्विसेज बेसिकली आपका पीसी आपको बता रहा है कि अब आपकी पीसी में ये सारे सर्विसेज रन हो रहे हैं। इसी तरह जो सीम टूल हो गया आपका, जो लॉग कोई भी हो गया, मतलब स्प्लंक या कटर पटर जो है बाकी सारे, वो आपके सिस्टम के इस जो जिस लेवल पे ये पीसी आपका दिखा रहा है ना सर्विसेज के ये चीज़ें रन कर रही हैं, उससे भी एक लेवल नीचे डेप्थ में से जाके वहां से आपके ये इस सारे इवेंट्स को उठाता है कि भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये स्टॉप हो गया, ये रन हो रहा है, ठीक है, और वो उठा के उसकी कॉपी कि भाई ये चल गया, ये बात उठा के लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस में फेंक देगा कि भाई इस वक्त में इस फलाने यूजर ने इस सॉफ्टवेयर को इस वक्त चलाया है और वो इस वक्त चल रहा है, या इसकी जो भी स्टेटस हो, ठीक है। और फिर वो वही जो है लॉग वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है। बेसिकली जो आपका लॉग एनालिटिक जो सीम टूल है, जिस पे बिल्कुल। एजेंट बैठा हुआ है पीसी पे, वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है आपका ये सर्विसेज टैब और इसके जो एक लेवल इन डेप्थ, और वो बार बार सीम टूल जैसे हमारे केस में जो है सेंटिनल है, उसको बता रहा होता है कि भाई अब ये चल गया, एक सेकंड बाद अब ये चला, अब ये चला, अब ये बंद हो गया, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। बेसिकली मुखबर समझ लो, जो एजेंट जो लैपटॉप में जो होता है या डिवाइस में होता है, वो सीम टूल से ये बात कर रहा होता है कि भाई अब ये चल गया, अब ये चल गया, तो वो सारे अब लॉग्स हो गए। तो इसमें भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, कुछ सिक्योरिटी लॉग्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर के पीसी लॉग्स होते हैं, कुछ आपके जो अल्लाह का भला करे नेटवर्क लॉग्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी इवेंट्स के हवाले से लॉग होते हैं। जैसे अभी आप फायरवॉल खोल लें, तो फायरवॉल के अंदर जो है जिस पोर्ट से कनेक्टिविटी कनेक्ट है, तो अभी आप CMD खोलें, CMD में लिखें नेट स्टार्ट, तो NETSTAT ये आप लिखें, तो आपको बता देगा कि अभी आपके पीसी में से जो जो कनेक्टिविटी चल रहा है एट दिस पॉइंट, वो पोर्ट भी बता देगा, IP हाँ एड्रेस भी शायद बता देगा। तो ये सारे जो है इवेंट्स की बेसिकली कॉपी हमारे पास आ रही है। ये मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, नहीं आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। अच्छा ये देखो टाइप्स ऑफ लॉग्स, नमान ये आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नमान, और हेलो? म्यूट है नोमान भाई, म्यूट है। हेलो नमान, तो म्यूट हो। ओ सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा हूँ लेकिन मुझे खुद ही पता नहीं कि अब मैं देखो बोल रहा ये, हूँ क्या। नहीं तो मैं अपना लॉग की सिंपल डेफिनेशन बताओ नमान, एक वन लाइन डेफिनेशन क्या होगी लॉग की? व्हाट वुड बी द वन लाइन डेफिनेशन ऑफ लॉग? भाई क्या बोलेंगे, एक्टिविटी को नोट करने को, सिंपल। हाँ बस, रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्टिविटी, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड लॉग। मिसाल के तौर पे फिजिकली हम क्या करते हैं, हम बैठे हुए हैं और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हम लिखते हैं लॉग इन कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं। हम लॉग इन लॉग आउट क्यों कर रहे होते हैं? बिल्डिंग में कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है, उसके रेज नंबर क्या है, उसका फलाना क्या है, किससे मिलना, कौन सी कंपनी से आ रहा है, किससे मिल रहा है, समझ रहे हो? वो चला गया अंदर। क्यों करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आग वाग लग जाए तो भाई को रिकॉर्ड तो हो हमारे पास। एक सेकंड, ये आवाज कट गई, दोबारा करता हूँ।
इन लोगों की लाइन कट गई। हेलो, और आवाज दोबारा आ रही जाओ। है? आ रही आ रही जी जी वो, बिल्कुल, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, मैं डिसोनेट हो गया था। तो खैर मैं बता रहा हूँ कि आपको वो एक ये हो स्क्रीन गई शेयर नहीं है आपके पास, ये हाँ। एक हो गई सिंपल स्क्रीन डेफिनेशन स्क्रीन लॉग का की। शांत, हेलो, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा सॉरी सॉरी, हो गई स्क्रीन शेयर। हाँ। आ गई। यानी ये एक सिंपल सी लॉग लॉग सी डेफिनेशन हो गई। इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर में आते हैं तो जैसे रिजवान भाई ने माशाल्लाह बहुत डिटेल बता दिया, और मैं ख्याल है तुम्हें हम्म समझने के लिए काफी है कि हम्म कंप्यूटर के अंदर भी कुछ भी होता है ना। इन इन कंप्यूटिंग अ लॉग फाइल इज अ फाइल दैट रिकॉर्ड्स ईदर इवेंट दैट अकर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर रन्स और मैसेज बिटवीन डिफरेंट यूजर्स एंड communicating software. Logging is the act of keeping a log. In simplest case, message or return is single log file. अब log file तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैं क्या वो कर रहा था पता नहीं, मैंने कोई चीज़ डाउनलोड करी। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कोई चीज़ डाउनलोड करी थी दोबारा ना। अब मैंने दोबारा डाउनलोड करी तो उसने मुझसे पाथ ही नहीं पूछा। उसने मुझे डायरेक्ट वही वाला पाथ दिखा दिया कि फलाने फोल्डर में जाके वो करके। तो उसको कैसे पता? 2 हफ्ते बाद मैंने खोला है, उसके पास लॉग हम्म हुआ ना, हर चीज की एक लॉगिंग हुई कंप्यूटर के अंदर। अगर आप हम्म सिंपल यहाँ जाके आप जो है वो जो है वो देखो, खैर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, खैर मुख्तसर इसको बताना है लॉग्स का, ठीक है। अब ये देखो, देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस विच लॉग्स कैन बी जनरेटेड लाइक राउटर्स, फायरवॉल्स, सर्वर्स, स्विचेस, ईटीसी। समझ लो, मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइसेस लॉग्स जनरेट करती है। ये तो एक वो हो गई। अब लॉग्स की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। एक्सेस लॉग, सिक्योरिटी लॉग्स, सर्वर्स लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग, और इस पे फिर विंडो इवेंट जो ना व्यूअर पे जाके आप जाके देखोगे तो विंडोज के अपने लॉग्स भी होते हैं, तो उसमें ऑडिट लॉग्स भी होते हैं। वो हम अगर दिखा भी सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा ना, वो बहुत ज्यादा। फिर इसमें सिस लॉग तो आगे डिफाइन करेंगे। बहरहाल ये हो गया, लॉग से काफी हो गया। अब लॉग क्या है? एक जब 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 समझ लो सारा ट्रैफिक एक सीम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, देन इट विल बी इजियर टू कि पिक किया यार ये कौन सा ट्रैफिक जो ना वो एनोमलस है। फिर उसमें आप डिटेक्शन रूल लगाते हो, मिलियंस एंड बिलियंस लॉग आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे नॉर्मल यानी लेजिटिमेट जो ना ट्रैफिक भी हो सकता है, बहुत सारा इलेजिटिमेट ट्रैफिक यानी जो एक वो हो सकता है। अब आप उसको बताओगे कैसे कि भाई ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मिलियंस एंड बिलियंस वेब एप्लीकेशन सर्व हो रही है, वो हो रहा है, लोग लॉग इन कर रहे हैं, कोई उसको हिट कर रहा है, कोई फलाने सर्वर को हिट कर रहा है, कोई कहाँ हिट कर रहा है, कोई तो होगा। आप अब आप फिर उसको बताओगे सीम टूल को कि भाई इफ दिस विल हैपन देन क्रिएट एन इंसिडेंट, अदरवाइज लीव इट लाइक दैट। समझ रहे बात? वो फिर हम आगे जाके डिरेक्शन में सीखेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया मेरे ख्याल से। समझ में आई बात? हम्म मैं ख्याल इतना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल उसको तुम एक आम अगर इसको जो ना यूज केस ले लो, एनोमली ले लो, मतलब एनोलॉजी ले लो, यानी उसके अंदर कि भाई फर्स्ट करो कि एक बंदा मर जाता है, ठीक है ना। तो यानी पुलिस आती है, तो पुलिस आके क्या करती है? वो इन्वेस्टिगेशन करती है। वो ये देखती है कि यार मरने से पहले इसने किस किस को कॉल की, इसके कौन कौन दोस्त थे, इसकी इसकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, टेक्स्ट चेक करेंगे, किससे मिला। ये खोजी आता है, यानी पुराने जमाने में क्या करता था खोजी? वो देखता था, कदमों के निशान देखता था, ढूंढता था, ये सब करता था ना। समझ रहे हो बात? तो इसी तरीके से सिक्योरिटी वाले भी ऐसी करेंगे ना। इसको फिर एंटिटी कहते हैं, UEAB, यूजर एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स। यानी आपके बिहेवियर एनालिटिक्स से फिर वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है उसके अंदर, फिर वो उससे मिलके फिर सिक्योरिटी काम कर रही होती है। समझ रहे बात? तो मैं खाली इतना काफी है इसके लिए ना। और ये फिर उसका जो ना वो डिटेल है कि भाई ये है बेसिकली कि भाई पहले आप जो है ना वो देखो कि भाई सेंटिनल क्या है, वो बता दिया हमने। सेंटिनल सीम टूल, सीम टूल क्या है? सीम टूल इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लॉग्स। व्हाट इज लॉग? लॉग का हमने बता दिया, ये सारा डिटेल के। उसके बाद फिर ये हम इसमें आ गए। अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना लॉग एंड वर्क्स पे ये हम बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं रेडी। अब हम आज इस पे बात करते हैं एज्योर डेटा कनेक्टर। दो किस्म के डेटा कनेक्टर होते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, एक एज्योर बेस्ड या माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड और एक नॉन एज्योर बेस्ड या नॉन माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड डेटा कनेक्टर। ये ऑन प्रेमिसेस भी हो सकते हैं, मतलब साथ पे ऑन प्रेमिसेस आपके सर्वर्स हैं, या आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो किसी दूसरे वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे है, यानी हाइपर वी पे नहीं है, मिसाल तौर पे VMware पे है, या आप कंटेनराइजेशन यूज कर रहे हैं, डॉकर यूज कर रहे हैं, आप जो है वो उस तरह की मुख्तलिफ दूसरी सर्विस यूज कर रहे हैं जो कि AWS के अंदर फर्ज करें आपके कुछ सर्वर हैं, कुछ कंपनी के सर्वर्स जो है वो एज्योर में हैं, कुछ ऑन प्रेमिसेस हैं, कुछ AWS में हैं। तो वहां से सारे आप जो है ना वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी API डेटा कनेक्टर बनाए हुए हैं, इनके मार्केट प्लेस समझ लो एक तरीके से, उस पर
ऑल यू हैव टू डू, जाना है वहां, जाके उसको क्लिक करना है, देखना है, और वहां से फिर एजेंट इंस्टॉल करके, अगर आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर है वहां पे एजेंट इंस्टॉल कर देना है, या आपकी मशीन जो है वो लिनक्स मशीन या कोई भी मशीन जो है वो आपकी किसी दूसरे विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पर है, AWS पे है, VMware पे है, किसी पे भी है, E6i पे, कहीं पे भी है, वहां जाके आपने सिर्फ उस सर्वर का एक्सेस लेना है रिमोट, और वहां जाके एजेंट इंस्टॉल कर देना। जब आप वो एजेंट इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे जाके आप उसको माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पे जाके कॉन्फ़िगर करोगे, जब वो चीजें उसकी वर्क स्पेस ID कोड मिल जाएंगे तो सारा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात? आपकी मशीनें, वर्चुअल मशीनें चल रही हैं AWS में, मगर उसके लॉग्स आपके पास इधर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ एजोर बेस या नॉन सॉरी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड डेटा कनेक्टर को देखेंगे, ठीक है? तो उसके अंदर हमने सारा सब कुछ किया हुआ है, ये हमारा डेटा कनेक्टर रेडी है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जाने के बाद हम सिंपल जाएंगे कंटेंट हब पे। कंटेंट हब पे जाने के बाद जो है वो, अरे यार मैंने तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मेरा ख्याल रिकॉर्ड हो रहा है शायद। एक नहीं सेकेंड। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रिकॉर्डिंग आपने ऑन की। और अब चल पड़ा। पता नहीं ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ शो हो रहा है? ये नीचे बॉटम पे क्या दिखा रहा है ये? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि हम इधर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल कर दिया, सिर्फ हम जो है ना प्रोवाइडर देखेंगे। यहाँ पे प्रोवाइडर में हम जो है ना वो कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट, ताकि वो फिर हम आपको जो मैंने बताया था माइक्रोसॉफ्ट के डेटा कनेक्टर हम ऐड कर दें। माइक्रोसॉफ्ट के डेटा कनेक्टर पे हम गए, यहाँ पे आपका एजोर एक्टिविटी आ गया। एक्टिविटी को छोड़ें आप, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आ गया, ठीक है? उसके अलावा जो है वो एक 365। मैं वो दूसरे अपने स्क्रीन में ना वो भेज दूं जो मैंने आप लोगों को भेजा था ना, कौन कौन से डेटा कनेक्टर थे, ताकि मैंने याद आ जाए मुझे कि भाई यही करना है फिर। समझ रहे हैं बात? वो मैं कहाँ, कल कल ही तो भेजा मैंने। हम्म। कहाँ गए डेटा कनेक्टर? हाँ, मैं खोल लेता हूँ इधर, ये लगा नहीं रहा खुल गया, था। खुल गया। एक्टिव डायरेक्टरी खुल था, गया। एक्टिव डायरेक्टरी था एक। उसके बाद था एजोर आइडेंटिटी एक्टिव डायरेक्टरी, प्रोटेक्शन। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन था। 365 डिफेंडर भी था, डिफेंडर फॉर क्लाउड भी था। नहीं, डिफेंडर फॉर क्लाउड नहीं था, क्योंकि डिफेंडर क्लाउड में मसले थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। थ्रेट इंटेलिजेंस, डिफेंडर थ्रेट इंटेलिजेंस। सिक्योरिटी थ्रेट इंटेलिजेंस ये था, थ्रेट एसेंशियल्स नहीं, ये वाला एक था। सेकंड। थ्रेट इंटेलिजेंस था ना? उसमें तो हाँ, थ्रेट माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस डिफेंडर था भाई, थ्रेट थ्रेट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस था। एक थ्रेट सेकेंड। इंटेलिजेंस था। और क्या कहते हैं वो, क्लाउड डिफेंडर था, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड डिफेंडर था। और एज्योर एक्टिविटी था, एज्योर डायरेक्टरी था। और और कौन सा था यार? एक और था वाल, मैं ये अपना आ देखूं? गया। नहीं, वो आ गया मेरे पास स्क्रीन में खुला हुआ, मैं देख रहा हूँ। वो आ गया, आ गया, ये कर दिया हमने। और खैर हो गए हमारा। अभी इसको हमने कितने करने सिलेक्ट, कोई बात नहीं, ये हमने कर दिया सिलेक्ट। एक, दो ही, दो, और ये तीन हमने सेलेक्ट किए हैं। कोई नहीं, वन बाय वन करते रहेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी ये हमने कर दिया सिलेक्ट। उसके बाद इसको जाके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो ये कह रहा है 3 आइटम, इंस्टॉलिंग 3 आइटम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जाके हम ये भी कर सकते हैं, इसको कंटेंट टाइप ऑल ही कर दे, कोई नहीं। चलो इसको सिर्फ डेटा नहीं ना, वो कनेक्टर डेटा रहने कनेक्टर देखना है ना। दे। चलो डेटा कनेक्टर कर दो सिर्फ आप, कोई बात नहीं। और इंस्टॉल्ड, सपोर्ट, इंस्टॉल्ड कर लेना। सपोर्ट तो हाँ वो हो रहा है ना, अभी इंस्टॉल हो रहा है प्रोवाइडर में भी। प्रोवाइडर में हमने सर कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ही था ना? नहीं नहीं, फिल्टर में भी इंस्टॉल्ड का ऑप्शन है, स्टेटस के अंदर है। हाँ हाँ, नहीं वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हो गया। अच्छा, दूसरी विंडो खोल लेते हैं यहाँ पे हम। ये हम इसमें जाके देख लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम।
यहाँ पे देखो ऑनबोर्डेड हो गए 6। पहले ऑनबोर्ड होगा फिर इंस्टॉल होगा, ये जो ना, अब ये भी असल में एक करो तो ये 2 हो जाते हैं, ऐसे कोई चक्कर है ऐसा कोई ना, पर आलम खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अब दूसरे कौन कौन से थे? डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। क्लाउड डिफेंडर नहीं डाला था? नहीं, क्लाउड नहीं डाला था। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट एंड आइडेंटिटी। यार ये आ तो रहा है काशान, ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। हाँ, ये डाल दिया। दो आ रहा है इस पे? नहीं, मैंने इसमें डाला, जो तुम्हें तस्वीर भेजी उसमें आ रहा है क्या डिफेंडर फॉर क्लाउड? क्लाउड ऐप भी आ रहा है, डिफेंडर भी आ रहा है ना? कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 डाल है, माइक्रोसॉफ्ट 365 डाल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वो मैंने इंस्टॉल कर दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट 365 365 आ गया। माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर, और ये दोनों को हमने कर दिया। ये भी दो, ये दोनों भी हो गया। ठीक है। ये 18 कौन से दिखा रहा है काशान? 18 कौन सा? ये इंस्टॉल्ड में 18 इंस्टॉल दिखा रहा है। यार ये पता नहीं क्या दिखा रहा है। बहरहाल अभी तो ये मेरे पास ये हुआ है। अच्छा, ऑन बोर्ड। यार वो कल वो लास्ट का गुज़िश्ता 10 ऑनबोर्डेड हो गए। 10 ऑनबोर्डेड हो गए। ये इंस्टॉल पता नहीं कौन सा दिखा रहा है यार। ये इंस्टॉल तो मैंने 18 किए नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये ऊपर ये सुनो सुनो सुनो, पहला फिल्टर है, सबसे पहला फिल्टर स्टेटस है ना, इसमें इंस्टॉल्ड को सेलेक्ट करो। हाँ, बाकी डीसेलेक्ट करो, इंस्टॉल्ड करो, सिर्फ इंस्टॉल्ड करो। आप देख लो, नजर आ जाएगा। कहाँ नजर आ रहा है? नहीं देखो, मतलब ये 18 सारे 18 दिखाएगा तुम्हें। ये कहाँ दिखा रहा है 18? नहीं दिखा रहा, फिर लिखा हुआ तो आ रहा। इसको खाली कर दो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये हो गया इसको हमारा। रिफ्रेश कर दें, इसको एक दफा रिफ्रेश कर दें, खान में शायद रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, 365 हो गया। सिस्को मेराकी का कर देते हैं। ठीक है, सिस्को मेराकी। अब देखो, सिस्को मेराकी जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर नहीं है। इसमें सबसे ब्यूटी ये है, देखें सब, एक बात को जरा समझें। आप अभी एज्योर में हैं, आप अभी माइक्रोसॉफ्ट में हैं। माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए AWS, अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में, एक मिसाल है, आपके 100 सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में AWS के अंदर है। तो AWS में एक अलग टेंडेंसी हो गई, सब कुछ हो गया, कोई जरूरत नहीं आप परेशान होने की। AWS का कनेक्टर डालें और उसको कॉन्फ़िगर कर दें, सारा ट्रैफिक उठ के लॉग्स उसके इधर आना शुरू हो जाएंगे। कितनी आसान हो गई बात इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है रिजवान भाई? जी जी बिल्कुल। कितनी आसान बात हो गई। दोबारा बताना। यानी आपका इसमें, जैसे मैंने बताया कि आपको लॉग्स उठाने होते हैं ना, लॉग्स मशीनों के, डिवाइसेस के, सर्वर्स के। अब आपकी फर्ज करो कि जी 1000 सर्वर आपके AWS में, 1000 सर्वर आपके एजोर में है। तो एजोर के सर्वर आ रहे हैं सेंट्रल पे, तो समझ में आती है बात कि भाई एजोर ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का है, सेंट्रल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सेम है। आ रही समझ में बात? AWS का कैसे आ रही है? AWS को तो 1000 सर्वर आपके AWS में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उठ के आ जाए आपके पास सिर्फ चंद क्लिकों में, बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से, यानी आप जाके देखो ना, ये देखो सिस्को का आ गया, सिस्को मेराकी। ये सिस्को मेराकी बेसिकली एक जो ना वो डिवाइस है इसका, मेराकी, सिस्को मेराकी। देखो ये देखो, ये प्रोवाइडर सिस्को है इसका, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है प्रोवाइडर। लेकिन आपने सिर्फ ये, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इसका डेटा कनेक्टर डाला हुआ है, ये आपने इंस्टॉल कर दिया, पहले इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, और किसका मैं देख रहा था, ये हो गया। और जनाब आली सिसलॉग, इसी तरीके से आप आ जाएं सिसलॉग सर्वर। सिसलॉग ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है ये तो, बिकॉज सिसलॉग का कहाँ गया? सिसलॉग 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 ये देखो, डार्क ट्रेस एक अलग कंपनी है, उनके अपने है, अपना क्राउड स्ट्राइक अलग कंपनी, एक्स बीम अलग, उन सब के इन्होंने ये सिर्फ ये जो ना वो बना के डाले हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने ना। ये जुनिपर, स्क्रीन में हम सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल S करके जो है वो सर्च का ऑप्शन खुल जाए और उसमें सिसलॉग खुद ही हमें उस पे दिखा नहीं दे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने सर्च ही तो किया है।
अच्छा। यहाँ पे मैंने सर्च तो किया है, सर्च ही तो है ये। हम्म। लोग नजर क्यों नहीं आ रहा? स्पेस तो नहीं है? अरे यार ये टू है ना, नेक्स्ट पेज में है। याद आ गया मुझे, कल भी नहीं मिल रहा था। या यस इस लोग, ठीक है। हम्म। इसको इंस्टॉल कर लिया। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे कितने इंस्टॉल हो गए। 11। 12 हो गए। एजूर एक्टिव 12। डायरेक्टरी, फिर इसको मेराकी 65 ये हो गए, एसएस लॉग हो गया। अब हमने सिक्योरिटी इवेंट्स भी करना था। सिक्योरिटी इवेंट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और यकीन करो ये बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि मैंने जो ना इंटरव्यूज़ दिए एक दो, तो उसमें मैंने लास्ट टाइम मैंने 22 सर्वर ऑन बोर्ड किए थे। तो मुझे उस बंदे ने पूछा था तुमने कर लिया, मैंने कहा हाँ। उसने कहा, कैसे किया? मैंने उसको स्क्रीन शेयर करके उसको खट 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 दिखा दिया। वो उसने तो उधर ही इंटरव्यू कैंसिल किया। उसने कहा बस यार हमें बस आपने ये कर लिया, अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेज में। खैर वो आगे बात बढ़ नहीं सकी, लेकिन ये कि स्किल है बहुत बड़ी इसको ऑन बोर्ड करना ना। अच्छा मैं अच्छा, क्या बता रहा था? जो तुम ये चूज कर रहे हो काशान, ये जितने भी तुमने टूल्स ये दे रहे हो, इनकी थोड़ी सी अफादियत भी तो बता देते। सिस्लॉग का तुमने। हाँ ये भी एक अच्छा है। अब इसमें ये है कि आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, कि आप लोग जाओ जाके एक अभी जब मैं करूंगा ना तो ये बताएगा कि डेटा कनेक्टर है क्या, करता क्या है, ये सारी चीजें वो उसमें बताएगा अभी। विंडोज ओ। सिक्योरिटी इवेंट्स, सिक्योरिटी इवेंट्स विंडोज, विंडोज सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों रिजवान भाई? जी जी हम्म। बिल्कुल। विंडोज सिक्योरिटी इवेंट्स। अच्छा ये देखो, होगा एक, है ये एक, लेकिन ये आगे जाके दो में दिखा देगा। एक लेगेसी दिखाएगा और एक आपको देखो वो ये दिखाएगा। नहीं, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता था, आप देखो कर रहे हो एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो आएगा, क्योंकि बेसिकली इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। ये बेसिकली इसमें इसमें भी ये हुआ, हमने किया एक है, बाद से एक से मुतल्लिका दो हो गए। देखो ना ये जो है वो, ये देखो ना, ये देखो ये देखो सिक्योरिटी इवेंट्स वाया लेगेसी एजेंट, एक ये है, और एक सिक्योरिटी इवेंट्स वाया एम ए एज्योर मॉनिटर एजेंट। पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी इवेंट्स जो है वो लेगेसी एजेंट, यानी पहले पुराना एजेंट होता था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर जो है ना वो ग्रेनुलेशन नहीं थी उसके अंदर, यानी आपके सारे इवेंट्स उठ के आ जाते थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने बोला यार जो काम के हैं, क्योंकि इसके तो लॉग इंजेक्शन पे पैसे हैं और जरूरत भी नहीं है बिला वजह, फिर उन्होंने ये एम है, यानी ये नई टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट का, एज्योर मॉनिटर एजेंट। थ्रू एज्योर आप इसके अंदर मोर ग्रेनुलेशन भी कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो हमारे पास ये कितने हो गए टोटल? 14 हो गए ना। तो बाकी जो है वो और कौन से, वी एम वी एर ई एस एक्साइज का भी कर लेते हैं। ये चलो ये इसमें हमारा ये अपने एजोर के अलावा हो गया, लेकिन चलो मोटे मोटे पहले कर लेते हैं, कोई नहीं। वी एम, यार यहाँ पे जाके क्यों देख रहा हूँ मैं, यहाँ जाके देखूंगा ना। वी एम वी आर, वी एम वी आर ई एस एक्स आई। नवान ये पता है क्या है ये वी एम वी आर क्या है? वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का प्लेटफॉर्म है, वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरीके से आप यहाँ जाते हो ना, ये क्या बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरी, ये मेरा क्या मतलब विंडोज का है, तुम्हारे पास भी होगा, हर कंप्यूटर में होता है। ये देख रहे हो आप, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैंने सर्वर्स बनाए हुए हैं, हाइपर वी, इसको हाइपर वी, यानी विंडोज का जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है उसको हाइपर वी कहते हैं। बाकी दूसरी थर्ड पार्टीज के भी हैं, जैसे VMware एक कंपनी है, उसका जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है? वो VMware कहलाता है। VMware XI। VMware ESXi, ESXi सर्वर्स होते हैं, ESXi उनका वो है, तो उस पे उसके सर्वर्स होते हैं। खैर ये हो गया, इसका भी आप कर नहीं, लें। वो ये करो ना। हाँ ये कर दिया मैंने। अच्छा जी, ये अब आप यहाँ पे आ जाए, देख लें आपके डेटा कनेक्टर कितने आ गए। अब ये पहले आपके इंस्टॉल हो गए, ठीक है। इसको आप बंद करें, ये आपके। अब आप क्या करेंगे, वन बाय वन जाके इन सबको कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। समझ में आई बात नुमान? पहले हाँ, वहां से ठीक है। किया, अभी देखो हाँ। डिस्कनेक्ट शो कर रहा है ना। हाँ। अब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद जो है ओपन ओपन कनेक्टर। कनेक्टर पेज, हाँ। और यहाँ अच्छा देखो, ये देख लो आप, ये सारे ग्रीन होने चाहिए, हाँ, ठीक है। ये ग्रीन बड़ी खुशाइन बात है। हाँ ये मैंने सारा किया हुआ था, इसमें अप्लाई चेंजेस कर दो, बस ये होना शुरू हो गया। जब आस्ते आस्ते ये हो जाएगा, ठीक है, जब वो हो जाएगा तो फिर आपको कनेक्टेड दिखा देगा। अभी अभी तो डिस्कनेक्ट ही दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। समझ गया बात?
ये मुख्तलिफ किस्म की लॉन्चिंग जो दिखा रहा होता है, बजाय इसके कि अब जैसे तुमने अप्लाई कनेक्टर किया जो भी किया अप्लाई चेंज, इसके अलावा वो कह रहा होता है कि लॉन्च करो ये एप्लीकेशन। वो क्या होता है? वो कहाँ जब हो तो बताना। हाँ। ओपन वो कनेक्टर प्री पेज कह रहा है। रिक्विजिट्स हैं। हाँ, इसी पे दिखाता होता है अक्सर। ओपन कनेक्टेड है। अब देखो एजोर ADPM2 ये नहीं होगा तो आप ले लो जाके, मैंने कल कर लिया था ये, ठीक है, इसलिए टाइम बच गया। ये मेरा नहीं हो रहा था। ये नहीं, नहीं हो रहा था मेरे से। ये आसान क्यों? भाई, मैंने Azure AD प्रीमियम P2 भी ले लिया, ठीक है, और लेकिन मतलब बार बार मेरे पास ये क्रॉस में आ रहा था। और कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसे आपके पेज पे यहाँ पे आपके पास कनेक्ट आ रहा है, मेरे पास तो आ रहा है कि नो एक्सेस नो परमिशन। हाँ तो इसलिए कि कनेक्ट आप करना पहले है ना, आपको भी ये करना कनेक्ट करने पड़ेगा का कह ना, रहा है आप ना, देख लो। हाँ बोलो नमन। ये कनेक्ट करने का कह रहा है ना भी इसको जाएगा। हाँ नहीं, ये पहले आपको एजोर ADP2 का करना पड़ेगा, और आप मेक श्योर कि आपके पास ग्लोबल एडमिन का रोल हो और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का, और आपके पास रीड एंड राइट का ये अपना परमिशन हो, ये तीन चीजें लेकिन होंगी। ये टेनेंसी में कैसे जाके करेंगे हम यार? क्या टेक्निक से मुझे क्या क्या चीज? एडमिन और ग्लोबल राइट्स कैसे जाके लेंगे? हाँ ये एक अलग कहानी है। ये अलग कहानी है। ये मैंने नहीं IAM खुद के का इश्यूज हैं। काम पे ये नहीं किया वो सब। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। भाई ग्लोबल एडमिन तो हर कोई होता है जब आप अपना बनाते हो, जो ओनर होता है। नहीं, लेकिन ओनर तो खुद होगा इटसेल्फ, लेकिन आप उसको नहीं, जरूरी नहीं MSC है, जरूरी नहीं है। रोल अच्छा। रोल जो ना बिल्ट इन रोल ये वाला होता है जब आप बनाते हो ना। बाकी रोल अच्छा। आपको देने पड़ते हैं, ओनर रोल आपको खुद जाके अपने आप को देना पड़ता है। सही है। समझे? यानी सही है। मतलब यानी कोई भी, यानी फर्ज करो कि एजोर के अंदर कोई काम है जिसके अंदर लिखा हो कि भाई ये बंदा वही काम कर सकता है जिसके पास रीडर का, अपना सिक्योरिटी रीडर का ही रोल हो। आपके पास ग्लोबल एडमिन का रोल तो है, आप ग्लोबल एडमिन का मतलब आप अपनी भाषा में किंग हो, मगर सिक्योरिटी रीडर का रोल भी देना पड़ेगा आपको। ये मेरे साथ इश्यू हुआ था सबसे पहले एजोर लाइट हाउस में जो प्रॉब्लम आ रहा था ना। हम्म। मैं समझ रहा था यार मैं तो ग्लोबल एडमिन हूँ भाई, लेकिन मैंने उस ग्रुप में अपने आप को दिया हुआ ही नहीं था। फिर मैंने अपने आप को डाला तब शो हुआ। समझ रहे बात? अच्छा खैर, मेरे में तो हो गया तो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब आपको जो कह रहे हैं फॉल्ट आ रहा है उसकी आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर देखेंगे उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा। ये दो कर दिया हमने। उसके बाद हम गए तीसरे में, सिस्को में आगे में। ये हम कर नहीं सकते क्योंकि देखें इसमें क्या होगा कि लिनक्स मशीन, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये आपको बोलेगा कि आप जाके इसका, यार मेरा भी जो ना थोड़ी देर बाद मुझे निकलना है, 5-10 मिनट बाद ना अपॉइंटमेंट है मेरे। तो इसलिए मुझे निकलना है। अच्छा तो मैं बता रहा था आपको, देखिए सिस्को मेराकी जो है, ये प्रोवाइडर कौन है? सिस्को है। ये क्या है? ये कह रहा है आपको कि भाई ये लिनक्स में ही हो सकता है, सिर्फ ओनली लिनक्स। तो या तो लिनक्स हम्म। की मशीन एजोर वर्चुअल मशीन पे हो, या हम्म। उसके ऑप्शन ये है, या फिर लिनक्स, या फिर लिनक्स की मशीन आपके ऑन प्रेमिसेस आपने की हो, तो फिर उसका तरीकेकार ये लंबा चौड़ा। इसलिए भी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हम्म। 365 डिफेंडर पे गए, यहाँ लेके कनेक्ट किया इसको, खटखट जल्दी इंशाल्लाह। कितना टाइम हो गया हमारे पास? टाइम काफी हो गया यार। आधे घंटे हो गए ना? हम्म। हाँ मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट दे दो। अच्छा वो ये हो गया। उसके बाद आपने इसको जाके सिर्फ क्या करना है, चेक करना है। चेक कर दिया, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर दोबारा गए आप, और यहाँ पे जाके जो है वो डिफेंडर पे गए। अच्छा डिफेंडर पे भी जो ना ये कोई यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कि डिफेंडर पे जाके बोलेगा डिफेंडर के पोर्टल पे घुसो और फिर जाके आप करो। समझे बात मेरी? ये तो दिखा रहा है। कहाँ अच्छा दिखा नहीं, रहा है? ये तो तीन ग्रीन आ रहे थे ना। नहीं वो तो लेकिन पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग प्रोडक्ट है। उस अच्छा। प्रोडक्ट को बाई करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब वो प्रोडक्ट बाई इंस्टॉल रेडी हो जाएगी देन मुझे वहां जाके, तो मेरे पास अभी ये है नहीं, तो लिहाजा हम्म। इसको छोड़ दो आप। ठीक है, इसलिए मैं क्लाउड ऐप और ये सारी चीजें नहीं बोला था, लेकिन चलो खैर मैंने कर ली। चलो यहाँ तो आ जाए। डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट के अंदर भी यही कहानी होगी। देखो ये आपको बोलेगा कि भाई डिफेंडर एंड पॉइंट पे जाके उसको आप खोलो। देखो ना ये कह रहा है कि कनेक्टिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंड पॉइंट अलर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट सेंटर। हमारे पास वो अभी है नहीं, तो ये होगा नहीं हमारे पास। ठीक है, पहले इसको जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा इसका। जब वो हो जाएगा तो वो फिर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो आसान जो कनेक्टर में आपको, अब देखो ये सिक्योरिटी इवेंट्स वाला हो गया, थ्रेट इंटेलिजेंस को देखो, जो हो जाए, जो हो सके तो उसको कर दो, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही है ना, जो हो जाएगा वो कर दो इसको। देखो इसके अंदर भी ये मसला है कि ये कोई टैक्सी सर्वर लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके होगा। ठीक है, वो हमारे पास है नहीं, तो उसको भी छोड़ो आप। और VMware का भी नहीं होगा हमारे पास। अच्छा अब देखो कितने हमारे पास हैं, कनेक्टेड करो।
तो हमारे पास 3 हुए हैं। एज्योर एक्टिविटी आइडेंटिटी का हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी का क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये थोड़ी सी है, अब तक तो हो जाना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी का क्यों नहीं हुआ? डिस्कनेक्टेड आ रहा है, बाजू का टाइम भी लगता है। नहीं, इसके लिए वो P2 लाइसेंस चाहिए, आपके पास है वो हाँ ना। सब्सक्रिप्शन? हाँ वो है, हाँ वो है। हाँ है मेरे पास। नहीं, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वो देखें, इन तो ऑर्डर टू मेरे पास तो एक्सपोर्ट थी असाइन यार, डेटा। मेरे पास तो थी। नहीं, एक्सपायर हुआ होगा। P1 और P2, दो P1 है और अभी, P1 P2 और मैंने P2। P2 ली थी। कब ली थी, महीना पहले? कल कल तो लिए मैंने। अच्छा, कल ली कल है। लिए, एडिट करिए, सब कुछ किया, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था शायद, इस वजह से ये अभी भी अप्लाई चेंजेस में देखो ना ये अभी आप देखें नीचे वाले सारे बॉक्सेज हैं, अनटिक करें तो ये आपका एकदम से ग्रीन दिखाएगा। नहीं, वो मैंने सारे ये देखे ना, ये देखे ना मेरा, ये मैंने कल तो लिया P2 प्रीमियम। P2 मैंने लाइसेंस, ये नहीं है, इसका मतलब दोबारा वो खराब हो गया। फेल टू एक्टिवेट, यू हैव यू ऑलरेडी हैव ऑलरेडी एक्टिवेट, मेरे एक्टिवेटेड पास दिस ऑलरेडी ट्रायल है ना बिफोर। यार, ये कह रहा है आपके पास ऑलरेडी है, ये कह नहीं, रहा। आपने मतलब पिछले, अगर मतलब पास्ट में किया होगा, क्योंकि मेरे एक अकाउंट में ये आ रहा है, मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट किया और एक्सपायर हो चुका था। मैंने जो दूसरे क्लाइंट पे उस पे मैंने कल एक्टिवेट करा, लेकिन वो हो नहीं रहा। एक्टिवेट हो गया, डिफेंडर उनका पोर्टल वगैरह सारा मैं एक्सेस कर पा रहा ये हूँ, देखे ना, लेकिन ये वो इसमें लिंक लिखा नहीं हुआ हो है पा कि रहा। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। हाँ हाँ। तो तो क्या इसके मतलब उसमें जाए ना, इसका? मोर इवेंट्स इन एक्टिव, या तो आपने ये इस अकाउंट जो ज़ाजा काशान वाले पे आपने पास्ट मतलब पहले आपने किया होगा, ये फ्री वाला ट्रायल वो ख़त्म हो चुका है, या फिर ये क्या कहते हैं, आपने एक्टिवेट किया है और आप दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो लिंक नहीं हो पा रहा। क्योंकि मेरा भी यही मसला आ रहा है, लेकिन मेरे पास वो क्रॉस आ रहा है उस पे कि मतलब P2 लाइसेंस है ही नहीं, जबकि है। वो चेक करें मैं और आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दो। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट जरा दे दो। चले फिर, आप निकलने काशन भाई, आप निकलने अपॉइंटमेंट कर बहरहाल लें, मैं खैर, और ये ये जो है ना, नौमान पे भी मत्ता खपाते हैं थोड़ा सा पे। हाँ मतलब कहने का ये है कि देखें, इसमें जो है वो हमने जो है वो एजोर के जो हमने किए थे डेटा कनेक्टर जो है वो अच्छे खासे हमारे हो गए इसमें ना। 16 हमने ऑनबोर्ड कर लिए, और हमने 16 हमने ऑनबोर्ड कर लिए। कनेक्टेड कितने दिखा रहा है मेरे पास? 4, तीन। 3। तीन कनेक्टेड, चलो कोई ना कोई तो कनेक्टेड हुए ना। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आगे और भी हो जाएंगे कनेक्टेड। बाजू का थोड़ा टाइम भी लगता है, ये भी होता है ना, हम्म। फौरन थोड़ा सा ना, अगर फौरन ना भी तो थोड़ा सा टाइम दे दो, आधा आधा घंटा 1 घंटा, ये लॉग आउट हो ये जाओ। P1 P2 की सब्सक्रिप्शन के कितने देने होते हैं? यार ये महंगा है यार। बस कर लो, करके उसको आपको डिलीट कर दो। अच्छा। मैं तो ऐसे ही नहीं, करता हूँ। फ्री वाला महीने के लिए फ्री है। महीने के लिए अच्छा। फ्री है ना, उसके बाद आप हम्म, उसको करके जो ना वो कनेक्टेड मेरा दिखा रहा है 3। खैर बहरहाल, ये मैंने आपको छोटे छोटे मोटा मोटा दिखा दिया इसका। बाकी जो है ना, जो ये कनेक्टेड है, जो बाकी जो ये है असल जो है ना, जो जो जिसका जो जिसमें गेम है, जिसमें जो एक वो है कि विंडोज सिक्योर, एक तो सिसलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑन प्रेम जाके लिनक्स की मशीन को करके फिर उसके कमांड चला के ऑन प्रेम ये करना पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ना सिक्योरिटी इवेंट्स है, लेगेसी वाला भी, और एजोर मॉनिटर एजेंट। अच्छा, एजोर मॉनिटर एजेंट के अंदर क्या होगा कि पहले आप जाके ना, इसके अंदर बड़े लोचे हैं यार, लेकिन ये बहुत, मैंने कई हफ्ते लगा के ना इसको, इसमें जो ना ग्रेनुलेशन है। पहले आप डेटा यानी कलेक्शन रूल बना दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां जाओगे, आप क्या यूज करोगे, एजोर आर्क सर्विस। आप लिखोगे यहाँ पे एजोर आर्क, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। एजोर आर्क लिखा आपने, एजोर आर्क यहाँ गए, यहां से आप जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर, देखो एजोर आर्क है क्या। एजोर आर्क ये है कि जी कि सीएन मैनेज ऑल योर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर एनीवेयर, इट्स फ्री टू गेट स्टार्टेड। आपका ऑन प्रेम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे इस पे आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ जाके आपको सर्वर एड्स करने हैं इसके अंदर। कहाँ गया सर्वर, किधर गया? एड सर्वर आता था ना, मशीन्स में होगा शायद। बड़ा क्या, कहाँ गया? सर्च कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन में नहीं होगा। यार ये लिखता मशीन ही लग रहा है, टाइप कर। मशीन, ये मशीन ही है। ये पहले यहाँ पे लिखा होता था सर्वर्स एड सर्वर, अभी इन्होंने मशीन कर दिया, आई थिंक सो यही है। यहाँ पे आप जाते हो, एड मशीन, क्रिएट मशीन इन कनेक्ट होस्ट एनवायरनमेंट, यहाँ यही है।
अब आपने ऐड सिंगल सर्वर कर दिया, ऐड मल्टीपल सर्वर कर दिया, यहाँ पे गए, यहाँ के आपने क्रिएट स्क्रिप्ट किया और लंबा चौड़ा कहानी हुई, इसको सारा आपने वो किया, बनाया। उसके बाद आखिर में जो ना स्क्रिप्ट आएगा, फर्ज करो मैंने आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी आप रीजन दो, कुछ भी इसको कर दो, और इसके बाद आप अभी दो किस्म की मशीनें होती हैं, विंडोज या लिनक्स। अगर लिनक्स की है तो उसके अलग स्क्रिप्ट होगा, विंडोज है तो उसके अलग स्क्रिप्ट होगा। ये किया आपने, जाके आपने पहले आपको सर्विस प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। जब सर्विस फिल बन जाएगा, सिलेक्ट करोगे, आप जाकर डाउनलोड एंड स्क्रिप्ट करोगे, तो ये आपका स्क्रिप्ट आ गया। देख रहे हैं आप ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं रिजवान भाई? जी जी जी। इस स्क्रिप्ट में आप जो है ना यहाँ पे जाके जो है ना सर्विस प्रिंसिपल ऐड करोगे और उसकी की डालोगे यहाँ पे, उसकी की ऐप ऐड करोगे यहाँ पे, और उस इस स्क्रिप्ट को लेके, पावर शेल का स्क्रिप्ट है, जाके आप अपने सर्वर में खोलोगे, जाके उसको एक्सिक्यूट कर दोगे, और जब एक्सिक्यूट हो जाएगा इस तरह इंस्टॉल होगा। बात समझ में आई ना तुम्हारे को? नहीं। तो ये आप देखो मेरी ये बात, आप एजेंट इंस्टॉल कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स में? हाँ मल्टीपल सर्वर में। देखो नवान मेरी बात अच्छा। सुनो, तो मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, खरीजा चुप एक सेकंड में, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैं तुम्हें सिंपल एक बात बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात को समझो कि आप कोई से भी आम लाइफ के अंदर क्या करते हो, आप एडोब रीडर या कुछ भी आपको इंस्टॉल करना हो, आपको कुछ भी इंस्टॉल करना हो, आप क्या करते हो, इस पे जाते हो डाउनलोड एडोब, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आप क्या लिखते हो, डाउनलोड एडोब रीडर, ऐसी करते हो ना। मैं नमान के लिए समझा रहा हूँ, रजवान भाई को तो शायद पता हो क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर चुके। आप यहाँ गए, आपने जाके सिंपल ये एक क्लिक ये किया, उसके बाद आपने इंस्टॉल किया। क्या करते हो आप, इंस्टॉल करते हो, जो इंस्टॉल का ऑप्शन होता है ना डाउनलोड का, इसको क्लिक करते हो, जब यहाँ आता है, जब फाइल यहाँ खुलती है, फिर आप इसको क्लिक करते हो तो आपका हो जाता है। ऐसे ही होता है ना नमान, कोई भी चीज। लेकिन जब आपको कोई चीज करनी होती है ना, जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, तो आप ऐसे नहीं करते। उसको उसको डाउनलोड करने का तरीकाकार थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो इतनी आसान जो ना फाइलें होती नहीं है, उसके लिए फिर स्क्रिप्ट रन करना पड़ता है। लिनक्स पे अलग जो ना कहानियां है, ये फिर ये ना कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू होता है, समझ रहे हो बात, ये होता है। तो चलो खैर बहरहाल आज हमारा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग देखें, फिर मैं जो ना वो इंशाल्लाह कर जो ना वो फिर बात होती है। ठीक है, चले चले ठीक है, ओके। मैं इसको नमो में आप बैठे हुए हो? हाँ, मैं बैठा हूँ। ओके ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।